नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना का जिक्र करने जा रहे हैं जो कि विश्व इतिहास की अपने टाइप की एक अनूठी घटना है। इसे सुनकर बहुत से लोगों के दिमागों के ताले खुल सकते हैं और एक रोशनी हो सकती है। जो लोग धर्म में, मज़हब में विश्वास करते हैं, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, उनके लिए धार्मिक स्थान की बड़ी इम्पोर्टेंस होती है, बड़ा महत्व होता है। वहाँ वो पूजा इबादत करते हैं, वहाँ से प्रेरणा लेते हैं और उनकी भावनाएं सामाजिक तौर पर भी वहाँ से जुड़ी होती है। और इसलिए कई धार्मिक और राजनीतिक नेता तो ये कहते भी सुने जाते हैं कि धार्मिक स्थान की रक्षा के लिए अगर प्राण न्यौछावर करने पड़े या किसी और के प्राण लेने पड़े तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आज देखेंगे स्वामी विवेकानंद ने इस विषय पे क्या कहा, क्या किया और क्या हमें शिक्षा दी। स्वामी विवेकानंद खुद भी एक बहुत बड़े धार्मिक महापुरुष थे। अपने गुरु के प्रति उनकी कितनी आस्था थी, इसीलिए तो अपना तन मन धन अपने गुरु को न्यौछावर करते थे। अमेरिका से जो कुछ भी कमाकर लाए थे वो सारे का सारा उन्होंने अपने गुरु के नाम पर धार्मिक आश्रम, रामकृष्ण मिशन आश्रम बनाने पर दे दिया था। यानी धार्मिक स्थान, आश्रम के महत्व को स्वामी विवेकानंद खूब अच्छी तरह समझते थे। लेकिन उनको इस बात का भी पता था कि धर्म का मर्म क्या है। धर्म का मर्म है मानवता की सेवा। वो कहते थे कि ये जो विश्व है, जो सुंदर रचना ईश्वर ने की है, इस रचना में सबसे सुंदर कृति वो मानव है, जो कि ईश्वर का बनाया हुआ टेम्पल है, मंदिर है, ईश्वर द्वारा लिखी हुई कविता है। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, आश्रम ये तो इंसान बनाते हैं, लेकिन मनुष्य, मानव, ये भगवान क्या बनाया हुआ मंदिर है। अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि एक तरफ इंसान के बनाए हुए मंदिर, मस्जिद, आश्रम, गुरुद्वारा, उनकी रक्षा की बात हो और दूसरी तरफ इंसानियत की बात हो, इंसान के प्राणों की रक्षा की बात हो, तो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि उनके विचार में इंसानियत की रक्षा करना, इंसान के प्राणों की रक्षा करना, धार्मिक स्थान या आश्रम की रक्षा करना से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात को समझाने के लिए एक फैक्चुअल घटना हुई जिसका जिक्र हम अगले कर रहे हैं। 1899 की बात है। कोलकाता में बहुत बड़ी प्लेग फैल गई, भयंकर। आज हम कोरोना की बात करते हैं। कोरोना की मृत्यु दर 2% होती है और जो कोरोना वॉरियर्स, जिनके लिए हम सबको सैल्यूट करना चाहिए और करते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा के लिए निकलते हैं। लेकिन प्लेग में मृत्यु दर जो ब्यूबोनिक है उसमें 60% होती है और अगर न्यूमोनिक हो जाए तो 90% तक मृत्यु दर हो जाती है। इतना भयानक रोग और इतना संक्रामक रोग। नेचुरली कोलकाता के 3/4 पॉपुलेशन शहर छोड़कर भाग गई, सगे संबंधियों को छोड़कर, रिश्तेदार, पति पत्नियां एक दूसरे को छोड़कर भाग गए। ऐसे में स्वामी विवेकानंद ने, उनके संतों ने, शिष्यों ने, साथियों ने क्या किया। स्वामी जी की खुद तबीयत बहुत ख़राब थी, उनसे हिला भी नहीं जाता था, लेकिन वो कोलकाता आए। विशेष तौर पर उन्होंने अपने स्वयंसेवकों को, नगरवासियों को प्रवचन किया और कहा कि आप घबराइए मत, मेरे सेवक, मेरे साथी संत आपकी सेवा करेंगे।
और उनकी प्रेरणा से, हिम्मत से कोलकाता निवासियों को बहुत उत्साह मिला। तो उनके दो साथी खास तौर पर जब लोग हावड़ा ब्रिज से ऊपर से भाग रहे थे तो हावड़ा ब्रिज पर खड़े होकर, एक थे सिस्टर निवेदिता और दूसरे थे स्वामी सदानंद, ये पैम्फलेट बांट रहे थे, लोगों को कह रहे थे आप डर कर मत भागिए, हम आपके बेटा बेटियां हैं, बहन भाई हैं, हम आपकी सेवा करेंगे। तो क्या किया स्वामी विवेकानंद के साथियों ने, संतों ने? उन्होंने लोगों का मैला उठाया, कूड़ा करकट उठाया, उनके शौच वाले अंगों की सफाई की, उनके मुंह में ऐसे दवाइयाँ डाली जैसे माएँ बच्चों के मुंह में डालती हैं। वहाँ के सफाई सेवकों ने पैनिक में आकर हड़ताल कर दी। तो स्वामी सदानंद, उन्होंने खुद झाड़ू कुदाल उठा ली और गंदगी को सफाई करनी शुरू कर दी। उनकी प्रेरणा से सफाई सेवकों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। इस तरह का साइट कि रोमा रोला जो एक नोबेल लॉरिएट हैं, वो लिखते हैं कि भगवा वस्त्र पहने साधु और संतों को लोगों का मैला उठाते, उनकी उल्टियां साफ करते, उनके मुंह में दवाइयां डालते देखकर एक ऐसा दृश्य नज़र आता था जिसको देखने के लिए देवता, फरिश्ता लोग भी तरसते हैं। मेडिसिन्स जो आश्रम में थी स्वामी विवेकानंद के पास, वो सारी ख़त्म हो गई। तो उस वक्त स्थिति ये हो गई कि बिना मेडिसिन के प्लेग के रोगियों को कैसे हेल्प की जाए। तो स्वामी विवेकानंद ने उस वक्त कहा कि मेरे गुरु के नाम पर जो आश्रम बन रहा है, रामाकिशन मिशन आश्रम, उसके लिए जो ले रहे हैं, ज़मीन ली हुई है, वो ज़मीन बेच दी जाए और जो धन इकट्ठा हो उससे प्लेग के दवाइयाँ खरीद कर लोगों का इलाज कराया जाए। क्योंकि ईश्वर का बनाया हुआ मंदिर यानी मानव के प्राण ज़्यादा ज़रूरी हैं, आश्रम धार्मिक स्थान बाद में बनाए जा सकते हैं। हालांकि उसके बाद इस तरह के शब्द सुनकर बहुत से फंड इकट्ठे हो गए और धनराशि आ गई और प्लेग की दवाइयाँ मिल गई और वो ज़मीन बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन एक अद्भुत, अनूठी, अनोखी, बेमिसाल एग्जाम्पल सेट की है स्वामी विवेकानंद ने, और उन लोगों के लिए विशेष तौर पर ये एक रोशनी का संकेत है, एक उनके दिमागी ताले खोलने वाली बात है, जो कहते हैं कि धार्मिक स्थान के लिए मर मिटो, लड़ो, कटो, इंसानों की हत्या करो। तो ये हैं स्वामी विवेकानंद, जो कि विश्व इतिहास के उस श्रेणी के महापुरुषों में इकलौते खड़े हैं जो कि धर्म के मर्म को इस लेवल तक जानते थे और मानवता की सेवा को इतनी ऊंचाई तक रखते थे कि मानवता की सेवा ही गुरु की असली पूजा है। नमस्कार, धन्यवाद, अदाबर्स, सत श्री अकाल, जय हिंद। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।